जब देवता मौन थे और मनुष्यों का भाग्य अंधकार में लिखा जा रहा था, मगध की धरती पर एक ऐसी कथा जन्म ले रही थी जिसने राजाओं का सिंहासन हिला दिया, देवियों के वचनों को तोड़ दिया और एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसका नाम आने वाले युगों में भय और विश्वास दोनों का प्रतीक बना। इसकी शुरुआत हुई मगध देश में। मगध में एक गरीब तेली रहता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या चंद्रप्रभा थी। एक दिन राजा ने तेली को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बहुत ही सुंदर बेटी है जो जादू विद्या में पारंगत है। तुम उसे कल सुबह मेरे दरबार में ले आना। अगली सुबह जब चंद्रप्रभा को राजा के दरबार में पेश किया गया तो उसकी अलौकिक सुंदरता देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। रानी ने जब चंद्रप्रभा को देखा तो उसके हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। रानी बिस्तर पर लेट गई और 2 दिनों तक बिना खाए पिए केवल विलाप करती रही। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा के पूछने पर रानी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तेली की बेटी को फिर से दरबार में बुलाया जाए और उससे कहा जाए कि पशुओं के खाने के लिए रखी गई भूसी को सोने में बदल दे। यदि वह सच में जादू विद्या में पारंगत होगी तो यह कार्य कर देगी और यदि वह ऐसा न कर सकी तो उसे झूठ बोलने के दंड में फांसी दे दी जाए। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ, लेकिन रानी के आगे उसकी एक न चली। अगली सुबह चंद्रप्रभा को महल में बुलाया गया। राजा के आदेश पर उसे एक बड़े कक्ष में ले जाया गया। चंद्रप्रभा को छोटे मोटे जादू का ज्ञान तो था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति कहाँ थी कि वह भूसी को सोने में बदल सके। वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते ही सो गई। आधी रात के समय अचानक कक्ष की दीवार कांपने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ दीवार फट गई। उसी में से एक अत्यंत सुंदर यक्षिणी प्रकट हुई। उसने चंद्रप्रभा को जगाया और कहा, तुम्हारी दुख भरी पुकार मेरे लोक तक पहुंच गई और मैं स्वयं को यहाँ आने से रोक न सकी। मैं इस पूरे कक्ष को सोने से भर दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। चंद्रप्रभा ने विनती करते हुए कहा, हे देवी, कृपया बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए। यक्षिणी बोली, कल तुम्हारा विवाह राजा से होगा और ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वही पुत्र मुझे चाहिए। भय और विवशता में चंद्रप्रभा ने यक्षिणी की शर्त स्वीकार कर ली। पल भर में यक्षिणी ने पूरे कक्ष को चमकते हुए सोने से भर दिया और अदृश्य हो गई। अगली सुबह जब कक्ष का द्वार खोला गया तो पूरा कमरा सोने से जगमगा रहा था। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने चंद्रप्रभा की सुंदरता और इस चमत्कार से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा और चंद्रप्रभा का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। ठीक 1 वर्ष बाद उनके यहाँ एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानी लाता रहूँगा।